नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। देश भर में दिवाली की धूम है और ऐसे में पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में लाजमी है कि आपसे कुछ खबरें छूट भी गई होंगी, तो दिन भर की बड़ी खबरों का मैं दूंगी इस बुलेटिन में आपको ब्यौरा और बताऊंगी क्या है आपकी जेब से जुड़ा जो डालेगा आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। इस बुलेटिन में आप देखेंगे अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आईटी कंपनियों की वजह से देश के 7 शीर्ष शहरों में घरों का किराया 2023 के पहले 9 महीने में 30% तक बढ़ चुका है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनरॉक के मुताबिक सबसे ज्यादा घरों का किराया बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में बढ़ा है। बेंगलुरु में घरों का किराया सबसे ज्यादा 31% बढ़ा है। इसके बाद हैदराबाद में 27% और पुणे में 18% किराया बढ़ा है। आईटी कंपनियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम सुविधा खत्म करने के बाद घरों का किराया और बढ़ने की आशंका है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस और मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर भरोसा जताया है। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। घरेलू आर्थिक गतिविधियों के उम्मीद से बेहतर होने के कारण अनुमान में वृद्धि की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 6.5% रखने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग की वजह से निकट भविष्य में वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। एयरलाइन इंडिगो का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये सेवा ऑर्चर एविएशन के साथ मिलकर शुरू की जाएगी। उड़ान के जरिए यात्रियों को दिल्ली से कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक करीब 7 मिनट में पहुंचाया जाएगा। सड़क मार्ग से इस 27 किलोमीटर की यात्रा में 1 से 1.5 घंटे फिलहाल लगते हैं। इससे दिल्ली और आसपास आने जाने में कम समय लगेगा और भारी जाम में भी जो आपको परेशानी होती है उससे छुटकारा मिलेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अल नीनो का प्रभाव अप्रैल 2024 तक जारी रहने की आशंका है। अल नीनो के कहर से मौसम का मिजाज और फसलों का पैदावार प्रभावित होने की भी आशंका है। इसके अलावा जमीन और समुद्र के तापमान में और वृद्धि हो सकती है। नवंबर 2023 से जनवरी 2024 में एक मजबूत घटना के रूप में इसके चरम पर पहुंचने की आशंका है। असाधारण रूप से मजबूत अल नीनो और जलवायु परिवर्तन की दोहरी मार के कारण सबसे गर्म साल 2016 था और अब 2023 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए कमजोर होकर 60,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत की अगर बात करें तो चांदी भी 300 रुपए गिरकर 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,950 प्रति औंस और चांदी $22.45 प्रति औंस पर आ गई। कमजोर वैश्विक रुझान के चलते निवेशक इस समय सतर्क रुख अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कीमती धातुओं में नरमी बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने अब पड़ोसी राज्यों से आने वाली ओला उबर टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली से बाहर रजिस्ट्रेशन वाली कैब की आवाजाही पर रोक लगने से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन वाली टैक्सियों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि दिल्ली में अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसी टैक्सियां भी बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आती हैं जिनमें केवल एक यात्री सवार होता है। ऐसे में सड़कों पर जाम लगता है और प्रदूषण बढ़ता है। कैनरा बैंक ने अपनी विभिन्न मैच्योरिटी वाली बेंचमार्क ऋण दर में 0.05% की वृद्धि की है। इससे बैंक का कर्ज महंगा हो जाएगा। बैंक ने विभिन्न मैच्योरिटी के लिए एमसीएलआर में 0.05% की वृद्धि की है। नई दर 12 नवंबर से लागू होगी। बैंक की 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर 8.7% की हो गई है। अभी ये दर 8.70% की है। 1 साल की एमसीएलआर के आधार पर बैंक ज्यादातर उपभोक्ता ऋण जैसे कि ऑटो, पर्सनल और होम लोन की ब्याज दरें तय करते हैं। बैंक ने एक दिन, 1 माह, 3 महीने और 6 महीने की एमसीएलआर में भी 0.05% की वृद्धि की है। स्थानीय शेयर बाजारों में आज भी गिरावट रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी जारी रहने और वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच बीएसई सेंसेक्स 143 अंक की गिरावट के साथ 64,832 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 48 अंक के नुकसान के साथ 19,395 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख से भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में बना रहा। ऊंची ब्याज दर और वैश्विक नरमी की चिंताओं के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए हवाई टिकट का पैसा अब आपको जल्द वापस मिलेगा। सरकार ने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल को कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित पैसा उपभोक्ताओं को वापस करने के लिए रिफंड प्रक्रिया नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक पूरी करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च 2020 से अलग अलग अवधि के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वजह से उड़ान सेवाएं भी प्रतिबंधित थी। और अब आखिर में चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। यात्रा वितरण कंपनी टीबीओ टेक लिमिटेड ने आईपीओ से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार कंपनी 400 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक 15 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहीं आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।